तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा को लेकर बिहार में सियासत खूब हो रही है। ऐसे में लगातार बीजेपी की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि लूट कर पैसे लाए हैं, इसलिए यात्रा कर रहे हैं। लूट के पैसे से एक राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव भी बिहार में घूम रहे हैं, जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं लूट के पैसे को लेकर। इस पर हम सीधा बातचीत करेंगे। एनसीपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष भाई सुधाकर हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे, तमाम सवालों के जवाब लेंगे। भाई सुधाकर, जिस तरीके से तेजस्वी यादव पर निशाना साधा जा रहा है और कहा जा रहा है कि लूट के पैसे लेकर बिहार घूम रहे हैं और एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, सम्राट चौधरी का कहीं ना कहीं शराब माफिया, बालू माफिया और बिहार में जिस तरीके से जंगल राज की बात कर रहे हैं, जंगल राज पार्ट 2 की बात कर रहे हैं, गुंडा राज की बात कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इस बयान को लेकर? तेजस्वी पर उन्होंने जोरदार हमला किया है। देखिए, तेजस्वी जी बिहार में युवाओं के लिए एक विश्वास के रूप में धीरे धीरे निखर रहे हैं। इससे गुरेज नहीं है, क्योंकि अब बिहार के जनता को यह पता चल गया है कि ये लोग जो दिल्ली बैठे हुए हैं, जो दिल्ली की बड़ी पार्टी है, जो देश की बड़ी पार्टी है, वह सिर्फ लोगों को राम और रहीम के नाम पर लड़ा कर वोट लेने का काम कर रही है। अगर यही बात है, जैसे मान लीजिए सम्राट चौधरी जी बोलते हैं कि भू माफिया, क्यों? ये तो बेवकूफ़ बनाने की बात है ना। जब आपके यहाँ रामसूरत राय जी मंत्री थे बीजेपी कोटे से, भूमि सुधार क्यों नहीं सुधार किए? आपको जानकारी बताते चले आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को कि अगर आपका कोई जमीन पर आपत्ति है, आपका केस चल रहा है, कोर्ट में न लंबित है, फिर भी वह जमीन कोई बेचना चाहे तो बिकेगा। जब आप कचहरी जाएंगे, रजिस्ट्रार साहब से कहेंगे तो बोलेगा कि हम लोग बेचते हैं, वो तो न्यायालय का फैसला है। तो सरकार का रेवेन्यू ब्रेक हो जाता है। तो क्राइम तो सरकार करवा रही है ना। अगर किसी जमीन पर आपत्ति है, दैट टाइम उस जमीन का खाता खेसरा लेकर वो संबंधित जो विभाग है उसका, जहाँ से रजिस्ट्री होती है, उसको ब्रेक करना चाहिए। क्राइम जीरो टाइम में जमीन का जो भू माफिया है वो खत्म हो जाएगा। एक जमीन पे आपत्ति हुई है, जब तक कोर्ट से उसका निर्णय होगा वो कोई बेच नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता। लेकिन ऐसा प्रावधान हमारे यहाँ नहीं है। और आज सम्राट चौधरी जी पगड़ी बांधकर बोल रहे हैं, ये तो बेवकूफ बना रहे हैं। सबको पता है कि सम्राट चौधरी कोई बीजेपी के बाय बर्थ लीडर है नहीं। वो कहीं से लाए गए हैं, जातीय समीकरण के आधार पर वह बीजेपी में आए हैं। इनको लगता है चिल्ला चिल्ला कर बात करेंगे, लोगों को झूठा सपना दिखाएंगे बिहार का। अगर सही में उनको सच्चा बिहार का सपना है तो जाए नरेंद्र मोदी साहब को कहे कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। बिहार भी को विशेष राज्य का दर्जा देने की जरूरत है। और इसके लिए कई बार जो उनके पार्टी के जिसके साथ अभी गठबंधन है, नीतीश जी के साथ, वह भी कई बार संघर्ष किए हैं कि बिहार को विशेष पिछड़ा राज्य है, बीमारू राज्य है। तो सब ये लोग जो है ये परसेप्शन गेनर है। ये मार्केट में परसेप्शन देते हैं कि हम ऐसा करेंगे, भू माफिया खत्म कर देंगे। राम सूरत राय जी थे आपके यहाँ मंत्री, काहे ने खत्म कर दिए? अभी भी क्यों नहीं प्रावधान ऐसा लाते हैं कि अगर किसी जमीन में किसी व्यक्ति विशेष को आपत्ति है तो पहले पेपर कोर्ट में अगर जमा है तो उसका रजिस्ट्री बंद कर दीजिए। नहीं, रजिस्ट्री में आप रेवेन्यू लेते हैं तो क्राइम तो आप बढ़ा रहे हैं। बिहार में एक बहुत बड़ी व्यापक समस्या यह है। सम्राट चौधरी जी जो बोले, यह समस्या कोई गलत नहीं बोले कि समस्या है, परंतु उसके लिए सरकार का दृढ़ संकल्प और हिम्मत नहीं है। सरकार सोचती है कि जमीन तो डिस्प्यूटेड है, लेकिन उसको बिक्री कर देते हैं, हमको तो रेवेन्यू आ जाएगा उसका, फिर वह दूसरा कोई बेच सकता है, तीसरा कोई बेच सकता है। इसीलिए हत्याएं भी होती है। आप जब ग्राफ देखेंगे तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बिहार में सबसे ज्यादा हत्याएं भी जमीन के मामला में ही होता है। अभी मुजफ्फरपुर का जो दिल दहलाने वाला घटना हुआ, वो सब जमीन का मामला था। तो इसलिए, और दूसरी बात है, जो बिहार में जो कमजोर है, जो निसहाय है, जिसका कोई अप्रोच नहीं है, जिसको कोई पैसा नहीं, उसकी जमीन जोती जा रही है। अभी जेडीयू बीजेपी की सरकार है ना, कहें सम्राट चौधरी को 2000 फाइल देंगे हम, बात करें सामने सामने। एक सवाल है सुधाकर जी, कल तेजस्वी यादव ने अपने मन से कहा था कि एमवाई समीकरण के साथ साथ बाप की पार्टी है। बाप का मतलब बहुजन समाज पार्टी, बहुजन और तमाम चीजों को लेकर उन्होंने बताया, उसका उदाहरण भी दिया और कहा कि ये बाप की पार्टी है। उसको लेकर जो है राम सूरत राय ने सीधे शब्दों में कहा कि वो किस ईसाई धर्म से शादी किए हैं, उनको क्या पता है। वो मुजफ्फरपुर की धरती पर गए हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं, तो वो पहले अपने
देख ले कि किस जाति से उन्होंने शादी की है। वो भले सभी समाज को एकजुट करने में लगे हैं, लेकिन वो खुद क्रिश्चियन से शादी किए हैं। अब उन्हें सनातन धर्म याद आ रहा है, पूजा पाठ कर रहे हैं तेजस्वी। अब पंडित को घर में ब्राह्मण को बुला रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। तो इस बयान को कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो व्यक्ति कहे, जैसे आपका कहना है कि राम सूरत राय जी ने ऐसा कहा, तो राम सूरत राय जी को ये इतनी क्यूरिसिटी है पॉलिटिकल कि वह कौन किसके यहाँ शादी किया, वह उसका धर्म और मजहब क्या है। इससे तो यह बात तय हो जाता है कि आपका जो प्रोपगेंडा है और बीजेपी का जो पूरे भारत में प्रोपगेंडा है, बस यही है कि कास्टिज्म फैक्टर के आधार पर, धर्म के आधार पर राजनीति करना। वो तेजस्वी जी शादी किससे किए, यह क्यूरिसिटी अगर सबसे ज्यादा बीजेपी वाले को है, तो इसका मतलब जातीय उन्माद फैलाने की आपकी अभिलाषा अभी भी व्याप्त है बिहार में। बिहार जो आज टूट रहा है, बिहार जो आज बर्बाद हो रहा है, उसके पीछे का रीजन तो वही है, जातीय धार्मिक सांप्रदायिक उन्माद। और उसमें बीजेपी के लोग अव्वल नंबर पे आ रहे हैं। तेजस्वी यादव जी ने जो भी समीकरण के आधार पर वोट मांगने का कोशिश किया, या अभी जो भी बना रहे हैं, क्षेत्र में गए जन, वो अपना आंदोलन कर रहे हैं, वो लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है इसको समझना होगा। लॉजिक ये है कि बीजेपी आती है, और आती है तो कहती है ये किस जाति का है, इसका अलग फलना नेता है, चलो इसको अपॉइंट कर दो, इसका कौन नेता है इसको को मंत्री बना दो, इसका कौन नेता है इसको बना दो। तो इस तरीके से वह उपजातियों को भी कई धाराओं में तोड़ दिया है। इसीलिए तेजस्वी यादव ने, जैसे यादव में भी बहुत सारे होते हैं, कृष्णौठ है, मजरोठ है, कई तरह के हैं, लेकिन यादव का ध्रुवीकरण में उसमें घुस के करने का कोशिश किया, लेकिन ये लोग यूनाइट रहे हैं और इन्होंने लालू यादव को अपना नेता माना है, और बिहार में अभी मान रहा हूँ बीजेपी और सब, आप लोग भी मीडिया वाले सब समझ रहे हैं। ये आपका कार्यक्रम है डॉक्टर सच्चिदानंद राय सिन्हा, माफ कीजिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की जो आपने कार्यक्रम आयोजित किया, इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा जानकारी दें, क्या है कार्यक्रम? देखिए, ये जो 17 मार्च को कार्यक्रम पटना में होना है, इस कार्यक्रम का नाम है वंचित न्याय सम्मेलन। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जब भारत का संविधान बन रहा था, तो संविधान के जो प्रथम अध्यक्ष थे, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। वह भारत के इतिहास से और बिहार के राजनीतिक सामाजिक पृष्ठभूमि से उनके इतिहास को खत्म कर दिया गया। मैं जानकारी बताते चलूं कि पटना का जो बोर्ड ऑफिस है, विधानसभा में कई सारा जमीन का टुकड़ा उन्होंने डोनेट किया सचदावा ने, और इनका बहुत व्यापक कीर्तिमान रहा। और बिहार में सरकारी विद्यालयों में बीटीसी का सिलेबस चलता है, और बीटीसी के सिलेबस में पुराने जमाना में पढ़ाया जाता था एक चैप्टर, एक जन्मजात चक्रवर्ती। तो उनके इनके इतिहास से इनके सिलेबस को हटा दिया गया और इनके नाम को धूमिल कर दिया गया। दुर्भाग्य यह है इस राज्य के नेताओं का कि इनके गांव में भी इनको उचित सम्मान नहीं मिला है। इनके गांव में एक छोटा सा प्रतिमा एक विद्यालय के प्रांगण में लगा दिया गया है, इंडिविजुअल कहीं कुछ नहीं है। इस बार मान्यवर, चूंकि हम लोगों ने कई सालों से इसके लिए मुख्यमंत्री जी को लिखा, आंदोलन किया, तो इस बार मुख्यमंत्री जी ने सिन्हा लाइब्रेरी में इनकी एक प्रतिमा लगाई है। और यह कार्यक्रम है कि हमारी मांग है कि हम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो लोकतंत्र का पहला व्यक्ति है, भारतीय लोकतंत्र के स्थापना का पहला व्यक्ति, या मैं नहीं कर रहा, पब्लिक डोमेन में जाएंगे सारी चीजें मिल जाएगी। कितनी संख्या में आएंगे लोग आपके कार्यक्रम? हमारे 10,000 की संख्या का हमारा टारगेट है। 10 से 12,000 लोग भारी से भारी संख्या में पटना उपस्थित हो रहे हैं 17 मार्च को। तो देखिए, साफ तौर से कह सकते हैं कि भाई सुधाकर हमारे साथ हैं और उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि बीजेपी वो पार्टी है सिर्फ जाति और धर्म के लोगों को बांटने का काम करती है, चाहे वो किसी तरह की राजनीति करना हो, तो बीजेपी इस मामले में आगे है। ऐसे में भाई सुधाकर की ओर से जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, इसको लेकर तैयारी जोरों पर है और पटना में इसका कार्यक्रम भी होगा 17 मार्च को। इसको लेकर काफी तैयारी में जो इनके लोग हैं वो जुटे हुए हैं। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट दिवाकर ठाकुर के साथ मैं संजय कुमार, आप देखते रहे लाइव इंडिया पर।